नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। नीमच कृषि उपज मंडी प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। दूर दराज से किसान यहां आते हैं। इस मंडी में देखा जाता है कि लाल गुलाब गैंग जो है लगातार किसानों के साथ उपज चोरी की वारदात को अंजाम देती है। इस वक्त हम खड़े हैं नीमच की पोस्ता मंडी में, जहां देखेंगे दूर दराज से किसान पोस्ता लेकर आए हैं। विगत 28 जुलाई को नीमच में पोस्ता चोरी की वारदात हुई थी, जहां पर किसान जो राजस्थान के कनेरा से आए थे, किस प्रकार से उनका पोस्ता चोरी कर दिया गया था, पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। लेकिन मंडी प्रशासन और जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते आज तक जो कैमरे में तस्वीरें कैद हुई उसमें आरोपियों के खिलाफ कोई मामला पंजीबद्ध नहीं किया गया। कनेरा का जो किसान है वो पोस्ता लेकर यहां आया था, उसका पोस्ता जब तुलाई कराया तो जितना घर पे तुलाया गया था उससे कम पोस्ता निकला। पूरे मामले में मंडी प्रशासन को उसने लिखित में शिकायत करी। शिकायत करने के बाद मंडी प्रशासन हरकत में आया, सीसीटीवी कैमरे खंगाले। कैमरे में देखा गया किस प्रकार से 5 हेमाल मिलकर किसान की जो उपज जो होती है, मेहनत की कमाई होती है, उसको आसानी से चोरी कर लेते हैं, जिसके बाद में उन हेमालों को नोटिस दिया जाता है। किसान को हालांकि उसकी उपज का माल दिलवाया जाता है, लेकिन लाल गुलाब गैंग के नाम से जो मंडी में किसानों के साथ चोरी की वारदातें होती हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं मंडी प्रशासन इन लोगों को संरक्षण देता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडी सचिव सतीश पटेल ने कहा है कि पूरे मामले में पुलिस को पत्र लिखा गया। इधर बगाना पुलिस ने कहा कि हमारे पास मंडी प्रशासन की तरफ से कोई भी पत्र नहीं आया। किसान आते लगातार चोरी का शिकार होते। भैया कहां से आए आप? अपन किसान नहीं। अरे किसान हो गया, किसान हो गया, किसान हो गया। कहां से आए? कांकरेतली से। कांकरेतली। एक बात बताइए, मंडी में किसान आता है उसकी उपज चोरी होती है, तो क्या मंडी प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? होती है तो कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं होती तो कोई बात ही नहीं है। अब ये किसान आए थे पोस्ता लेकर राजस्थान के, उनका उपज जो है 10 किलो पोस्ता चोरी कर लिया जाता है। आपको पता है पोस्ता कितना महंगा होता है? महंगा होता है, महंगा होता है। ऐसे में मंडी प्रशासन किसान को शिकायत के बाद में 3 दिन बाद उसको पोस्ता दिलवा देता है, लेकिन वो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आपको क्या लगता है मंडी प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हो, मिली भगत है, क्या कुछ कहेंगे? कार्रवाई करनी चाहिए, मिली भगत है, जब ये कार्रवाई नहीं हो रही। किसानों के साथ लगातार उपज चोरी की वारदातें मंडी में होती। दूर दराज से अपनी मेहनत जिसको कहते हैं अन्नदाता लाता है, यहाँ पर आकर जो हेमाल होते हैं वो इस लाल गुलाब गैंग में सक्रिय होते हैं और उपज चोरी को अंजाम दिया जाता है। किसान को नुकसान करना पड़ता है। आप मंडी प्रशासन से क्या चाहते हैं? वाकई में ऐसी घटनाओं पर अंकुश कैसा लगेगा? मंडी प्रशासन को इस बारे में सब कुछ ध्यान है, क्योंकि बाहर जो 4-5 दुकानें हैं उन दुकानों वालों को सब मालूम है, और 5 किलो 10 किलो 20 किलो के कट्टे ये लोग वहीं ले जाके बेचते हैं। तो ये तो पूरा पता है, और सीसीटीवी में आप खंगालिए बाहर रोड पे सब अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन इस बार तो कैमरे में किसान की शिकायत के बाद तस्वीरें भी आ गई, जहां पर किसान का 10 किलो से ज्यादा पोस्ता चोरी कर दिया जाता है। लेकिन मंडी प्रशासन किसान को शिकायत के बाद में तस्वीरें सामने आने के बाद उसको पोस्ता दिलवाता है, लेकिन उनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? सलाखों के पीछे कहीं न कहीं कोई मिली भगत है, कुछ पैसे वगैरह से आपस में कुछ न कुछ सुलझारा किया होगा। सब मालूम है। मंडी कहां से आए पहले आप बताइए? कोकड़ेश्वर से। कौन सी उपज लेके आए हैं? देवीलाल मालवी पोस्ता लेके। पोस्ता चोरी का मामला आया था, किसान की 11 किलो पोस्ता। कितना मायने रखता है उसके लिए? 11 किलो 2 भाई हो तो उनके तो 11 किलो ही पाते आ रहा है। तो इसलिए मंडी प्रशासन को सब मालूम है चोर कौन है, क्या है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। किसान इधर उधर जाता है ना, उनका माल गायब कर देते हैं। कौन कर रहा हो? मंडी प्रशासन को सब मालूम। मंडी की हेमाल ही करते हैं। हेमाल तस्वीरें आ गई कैमरे में, तस्वीरें आ रही है, हेमाल कर रहे हैं, और मंडी प्रशासन को मालूम है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। किसान क्या चाहता है? ये सिस्टम एक यहाँ बहुत गलत है कि जैसे एक आदमी ये पोस्टर लेके आया, अबे नीलाम होने के बाद बारदान लेने वहाँ जाना पड़ता है, फिर देर अकेला सुनना पड़ा रहता है, उसमें नुकसान हो जाता है। लेकिन जब नुकसान की तस्वीरें, मेरी बात सुनिए काका, मेरा कहना पोस्ता चोरी की तस्वीरें कैमरे में कैद है। मंडी प्रशासन उन आरोपियों के खिलाफ, हेमाल जो 5 लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मंडी प्रशासन क्या है, मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? हो सकता है। तो किसान क्या चाहता है? ऐसे लोगों को बख्शना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। क्या चाहता है किसान? मतलब बारदान या गल्ला पे मिले, वो सेठ क्या नहीं बुलाया बारदान को लेने के लिए। बारदान के लिए। लेकिन जब चोरी की तस्वीरें आई तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए या बख्शना चाहिए ऐसे लोगों को? करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। क्या चाहते हो आप लोग? कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। जैसा कि आपको बता दूं, यहाँ पोस्ता लेकर पोस्ता मंडी में किसान आए थे, जिनका कहना है कि लगातार यह समस्या आती है, बारदान यहाँ पर व्यापारी द्वारा नहीं दिया जाता, जिसके चलते किसान को बारदान लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। इसी दौरान जो मंडी में लाल गुलाब गैंग कहते हैं, जिसमें हम्माल भी शामिल है, आसानी से किसान के महंगी उपज को चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद होती है। ताजा मामला 28 जुलाई 2023 का है। कनेरा का किसान नीमच आता है, पोस्ता लेकर 10 से 11 किलो पोस्ता उसका चोरी कर दिया जाता है। पूरे मामले में सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद होने के बाद भी
मंडी प्रशासन आज 5 से 7 दिन बीत चुके हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करता। यहाँ तक कि मंडी सचिव का कहना है कि हमने पत्र पुलिस को लिखा है, बगाना पुलिस कहती है हमारे पास कोई पत्र नहीं आया। कुल मिलाकर कहीं न कहीं जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और लाल गुलाब गैंग जो किसानों की उपज चोरी वारदात को अंजाम देती है उसमें कहीं न कहीं इनका संरक्षण दिखाई दे रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश की नीमच मामा शिवराज के राज में किसान जो उपज चोरी का लगातार शिकार होते चले जा रहे हैं। देखो, उसका पोस्ता मैंने तफ्तीश करी थी, मेरे स्टाफ से पूछा था, उसका पोस्ता जो है किसी ने दूसरी जगह रख के उसको गायब करने की कोशिश करी थी। बाद में वो पकड़ में आ गए, जिसमें कुछ हम्माल शामिल थे। उनको हमने कारण बताओ सूचना पत्र दे दिया है और शीघ्र उनके लाइसेंस भी हम निरस्त कर रहे हैं। सर, इसमें मंडी के शेड में से हुआ तो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी थे, कैमरे में भी तस्वीरें आई, तो क्या प्रतिवेदन पुलिस ने भी जांच करी होगी, कुछ क्या है इसमें? इस संबंध में जानकारी पुलिस को दे दी गई है, वो भी अपनी जांच कर रही हैं। और हमारा जो है कि अगर कोई हम्माल इस प्रकार की बदनीयत से और इस प्रकार की लापरवाही करता है तो हमें 7 दिन का कारण बताओ सूचना पत्र देके उसका लाइसेंस बंद कर देते हैं। अभी फिलहाल हमने उसको नोटिस दे दिया है और काम से तो पहले ही बंद कर दिया है और जैसे ही उसका जवाब आता है हम उसका लाइसेंस निरस्त करेंगे और मंडी से प्रतिबंधित करेंगे।